मैं क्लास 10th के बच्चे फर्स्ट मॉनिटर बच्चा है ये, इससे क्वेश्चन करूंगा। और मैंने सभी बच्चों को टास्क दिया था, एक बार आप बच्चों को देखें इस तरह से ये बैठे हुए हैं। इन सभी बच्चों को मैंने टास्क दिया था चैप्टर फर्स्ट याद करने को, और मैं कई बार भी पूछ चुका हूँ, लेकिन आज हम वीडियो की रिकॉर्डिंग भी करते रहेंगे, कौन बच्चा सुना पा रहा है और कौन नहीं सुना पा रहा है, ठीक है ना। तो फर्स्ट मॉनिटर से स्टार्ट करते हैं, सुना पाएंगे और नहीं। अगर इसका एग्जाम्पल भी आता है, टप आता है, तो उसको हम बोर्ड पर लिखवाएंगे, क्योंकि वो सुनाने में आएगा नहीं। ऐसा चित्र वगैरह होता है, कोई डायग्राम वगैरह होता है, रिएक्शन वगैरह होती है केमिकल की, तो वो सुनाने में नहीं आएगी, तो इसको हम बोर्ड पर लिखवाएंगे, ठीक है। तो अभी मेरा इससे फर्स्ट क्वेश्चन है, पूछूं स्टार्ट, आर यू रेडी? ठीक है, शांत हो जाओ पहले तो बच्चे, पीछे आवाज मत करो। नहीं, आप बताओ। ऊष्मा शोषी और ऊष्मा छेपी अभिक्रियाओं को समझाओ, दोनों को। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, जिन अभिक्रियाओं में पदार्थ के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी निकलती है, उसे ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल CH4 प्लस O2 और एरो CO प्लस 2H2O और ऊष्मा। और ऊष्मशोषी अभिक्रिया, जिन पदार्थ को तोड़ने के लिए प्रकाश, विद्युत और ऊष्मा की आवश्यकता होती है, उसे ऊष्मशोषी अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल CaCO3 एरो CaO प्लस CO2। नेक्स्ट आ जाओ, आप बताओ द्विविस्थापन अभिक्रिया को उदाहरण देकर समझाओ। जिन अभिक्रियाओं में कारों के बीच दो आयनों का आदान प्रदान होता है और एक अपक्षेपण का निर्माण होता है, उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। Na2BSO4 Cl2 = NaSO4 BaCl2। नेक्स्ट, आप बताओ वियोजन अभिक्रिया को उदाहरण देकर के समझाइए। वियोजन, इसमें दो या दो से अधिक अभिकारक, इसमें एकल उत्पादक दो या दो से अधिक, इसमें एकल उत्पादक टूट करके दो या दो, इसमें एकल उत्पाद इसमें एकल अभिकारक टूट करके दो या दो से अधिक उत्पाद बनाते हैं, उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। H2 प्लस O2। गलत है, रॉन्ग। आपकी तैयारी अच्छी नहीं है, आप बोर्ड एग्जाम की तैयार नहीं है, केवल 1.5 महीना बचाया, करो और मक्कारी नहीं करेंगे आप। यह है मोहिनी माहौर, क्लास 10th में इस साल। और आप सुनाइए, विस्थापन अभिक्रिया को उदाहरण देकर के समझाइए। किसको? विस्थापन अभिक्रिया को, ठीक है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार मुझे लग रहा है कि ये आएगा। चलो, जिन अभिक्रियाओं में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देते हैं, उस अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल C+O2। एग्जाम्पल आपको याद नहीं है? एग्जाम्पल याद नहीं है। एग्जाम्पल याद नहीं है, और एग्जाम्पल की इंपोर्टेंस है पूरी केमिस्ट्री में, क्लास 10th में। और आगे की जो केमिस्ट्री है उसमें एग्जाम्पल पर चलेगी। आपकी जो आपने लैंग्वेज बिल्कुल भी ठीक हो रही है। सर एग्जाम्पल याद कर लूंगी। अभी याद नहीं है? मतलब अभी थोड़ा बहुत याद है, याद नहीं मतलब। क्लास 10 तुलसी कटेलापुरा, तुलसी तोमर, राइट। आप सुनाओ चैप्टर फर्स्ट का क्लास 10 का क्वेश्चन साइंस का, संचारण तथा विकृत गंधता को समझाओ। संचारण भी समझाना है और विकृत गंधता, दोनों दो नंबर के क्वेश्चन है। चलो समझाओ। धातु, संचारण समझाओ। जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल आर्द्रता के संपर्क में आती है, वह संचरित हो जाती है। जैसे लोहे की कील पर जंग लगना, तांबे और चांदी की वस्तुओं का मलिन होना। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद विकृतता, वसा युक्त खाद्य पदार्थ वायु की उपस्थिति में वो ऑक्सीकृत हो जाती है और अपने रूप सर ये याद नहीं।
लास्ट हो गए। बीरबल, तोमर, कटेलापुरा। आप इसे ही सुनाओ, ठीक है। संचारण तथा विकृति घनता को समझाइए उदाहरण देकर के। क्या करें, बोल इसमें। याद नहीं। और मैं कहूँगा जो मैं तुझे पूछता हूँ तुझे वही याद नहीं होता, मतलब तुझे याद भी होता है कि नहीं होता है? नहीं, ये वाला क्यों याद नहीं है? इसमें क्या है ऐसा? इसमें रिएक्शन इसमें नहीं है, कठिन ये नहीं है, सबसे सिंपल क्वेश्चन है कि नहीं? ये बोलो बच्चों। और इसको तो यही याद नहीं है। हाँ, जो भी मैं क्वेश्चन में याद रखूंगा तुझे, तू बस वही बोलेगा ये याद नहीं है। तो कौन सा पूछ बता तुझे? उपचयन तथा अपचयन अभिक्रियाओं को समझाइए, याद है? सुनाओ ये। उपचयन अभिक्रिया किसी पदार्थ में जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि तथा हाइड्रोजन की कमी होती है उसे उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। Cu+CO2 CO2। और अपचयन अभिक्रिया जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की कमी तथा हाइड्रोजन की वृद्धि होती है तो अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। CuO+H2 Cu+H2। रेडॉक्स अभिक्रिया का एग्जांपल क्या होती है? रेडॉक्स अपचयन तथा रेडॉक्स अभिक्रिया, उपचयन तथा अपचयन अभिक्रिया दोनों एक साथ आती हैं तो रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती हैं। उदाहरण CuO+H2 Cu+H2। द्विविस्थापन अभिक्रिया जिन अभिक्रियाओं में अभिकारों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है तो अपक्षेप का निर्माण होता है, तो इस अभिक्रिया को अपक्षेप या द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। संचारण तथा विकृति घनता को समझाइए, क्वेश्चन बनाएंगे। अपनी आसपास की धातु अम्ल तथा अम्ल आधार से क्रिया करके आद्रता से क्रिया करके संचारित हो जाती है, जैसे लोहे पर जंग लगना, तांबे की वस्तुओं का मलिन होना और विकृत गंधता। हाँ, विकृत गंधता। वसायुक्त खाद्य पदार्थ वायु की उपस्थिति में ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्सीकृत हो जाती हैं, जिससे खाद्य पदार्थ का स्वाद बदल जाता है। और आगे और उदाहरण से होता होगा सर वो, और उसमें गंध आने लगती है, सब्जी घुस जाती है घर में, कहते हैं। आगे फिर उदाहरण चिप्स की पैकेटों में ऑक्सीजन की ऊपर एक 7,000 वर्ड के द्विविस्थापन अभिक्रिया को उदाहरण देकर समझाओ। जब किसी अभिक्रिया में जिन अभिक्रियाओं में अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड, एरो बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड। और सुनाओ, विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? जब जिन अभिक्रियाओं में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। Fe+Cu SO4 एरो FeCu प्लस Cu। ठीक है, बैठ जाओ, अच्छे से याद करो, ये कुछ याद नहीं हो। हर्ष जादौन मोरेना से, राइट? ठीक है, आप बताओ प्रकाशीय वियोजन किसे कहते हैं? आपको याद है? ये लिखा नहीं आपके पास? आप बताओ वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? याद है? चलो सुनाओ। जब एकल अभिकारक टूट करके दो या दो से अधिक उत्पाद बनाते हैं उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण में 2H2O प्लस एरो 2H2 प्लस O2। ठीक है, आप सुनाओ एक और। संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? जब दो या दो से अधिक अभिकारक पहले चैप्टर का आपको पहला क्वेश्चन भी ढंग से याद नहीं हुआ था, जबकि सबसे सिंपल था। आपकी मेमोरी में कुछ दिक्कत है, समझ में नहीं आ रहा मुझे, तो क्या करूं मैं आपका? ढंग से याद करोगे कल से?
है? चलो ठीक है, हट जाओ। वंश ऑफ तोमर, वाइका का पूरा याद है क्वेश्चन? चलो ठीक है, आप सुनाओ संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? उदाहरण देकर समझाओ। जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर युगल उत्पाद बनाते हैं उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। C+O2 CO2। संयोजन वियोजन अभिक्रिया में एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। 2H2O 2H2 + O2। तुम सुनाओ, वियोजन अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है, पता है आपको? सही नहीं दिखा वैसे होती 3 प्रकार की। कौन कौन सी? विद्युत वियोजन, तापीय वियोजन, ऊष्मीय वियोजन। आप सुनाओ, द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? द्विविस्थापन। कौन सी अभिक्रिया? द्विविस्थापन। द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? सुनाओ। जब किसी अभिक्रिया में दो यौगिकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। BaCl2 प्लस BaCl2 प्लस Na2SO4 BaSO4 प्लस BaSO4 का उल्टा प्लस NCU। चलो थैंक यू, बढ़िया, शानदार। अगली तैयारी जो है और अच्छे से करके आना, ठीक है? अविराज तोमर गोपी से, ठीक है? आप सुनाओ, संचारण तथा विकृति घनता में क्या डिफरेंट है, इन दोनों में सुनाओ आप। संचारण जब कोई धातु अपने आसपास के अम्ल आर्द्रता से आदि के में संपर्क में आती है तो वह संचारित हो जाती है। जैसे लोहे में जंग लगना और तांबे और चांदी की वस्तुओं का मलिन होना। विकृत गंधता वसायुक्त खाद्य पदार्थ जब ऑक्सीजन वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से ऑक्सीकृत हो जाती है तो उसका स्वाद बदल जाता है और उसमें से गंध आने लगती है। जैसे कि उदाहरण में चिप्स की फैक्ट्रियों में चिप्स की थैलियों में ऑक्सीजन की जगह नाइट्रोजन गैस भरी जाती है जिससे वह खराब ना हो। बहुत अच्छा, शानदार। अगली तैयारी और अच्छे से करके आनी है, ठीक है? चैप्टर 2 हर दिन एक चैप्टर मिलेगा। श्वसन एक ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया है, क्यों? समझाओ इसको। अरे मेरे पास आप बोलो इसमें। अब मेरे पास लिखी नहीं। तो आपके पास लिखा गया नहीं, कहाँ से लाए? अरे मेरी पैर गलत हो गई। गलत हो गई पैर पे। आप सुनाओ, आपको चाहिए ना अभिक्रिया को समझाओ। अब चयन हाँ सुनाओ भाई साहब। जिन अभिक्रिया में ऑक्सीजन की कमी अथवा हाइड्रोजन की वृद्धि होती है उस अभिक्रिया को अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल याद है? बिल्कुल भी याद नहीं। तो बिना एग्जाम्पल के जो बच्चे कहते हैं कि एग्जाम्पल याद नहीं है, आगे क्लास 11th आ रहा है, क्लास 12th आ रहा है, उसमें जो लिपि होती है हिंदी में तो कम चलेगा, एग्जाम्पल याद करने पड़ेंगे पूरी मोटी की मोटी फेयर में। तो ध्यान रखें, एग्जाम्पल को सीखना है ना कि रटना है। मैंने आपको बहुत अच्छे से सिखाए हैं। आप कहाँ रहे तब मैं सिखा रहा था, तब आए नहीं थे आप? कौन देखो कितनी सफाई दे रहा है, नहीं आया था मैं। शुरू से आ रहे हो आप, और मैं शुरू से कई दिन बीच में नहीं आते, बीच में तो उस दिन जरूरी है, मैं उस दिन छोड़ा था। मैंने फॉर्मूले याद करवाए कि नहीं? अभी आपको फॉर्मूले पूछे, कॉपर सल्फेट का, नॉर्मल बता देंगे बच्चे, बेरियम सल्फेट का, सारे फॉर्मूले में समझाए कैसे बनाते हैं, सिखाए हैं, रटाए नहीं है। रट के आप 10-20 याद कर सकते हो, हजारों नहीं कर पाओगे, उसमें हजारों याद कर लेंगे बच्चों ने, समझ गए? ठीक है, नेक्स्ट कृष्णा तोमर कटेलापुरा से, क्लास 9th में साल है। 10th का सिलेबस कुछ याद है थोड़ा बहुत? 9th का इंसानों के पशु बता जल्दी। इंसान हूँ तो इंसान कैसे काम करो ना फिर, है? ये तो पशु करता है। नहीं कल सुन लेंगे पक्का, वीडियो में रिकॉर्ड हो रहा है, इसकी माँ को इसे दिखाना। क्या कह रहा है नालायक कि कल सुना दूंगा, और इसकी कल मैं कह रहा हूँ कभी आती नहीं है। मैं तेरी तरफ से मैं बोल रहा हूँ कि कल कभी आती नहीं बच्चे की। जो बच्चा कहता है कल सुनाऊंगा, उसका कल कभी आता ही नहीं। कल के दिन फिर बोलेगा कल करूंगा, फिर जो कल आएगी फिर बोलेगा कल करूंगा, वो कल कभी पूरी आएगी नहीं तेरी। अब देख, मेरी चुनौती है, मैं सबसे बोल रहा हूँ कल नहीं सुनाएगा नहीं, और ये अपना देख कौन सही बोल रहा है कौन झूठ, कल पता चल जाएगा। बैठ जाएगा। नेक्स्ट आंसू, याद है? आंसू गुर्जर है, कैसे बोल? कल सुना देंगे सर, बुखार आ रहा है। जोर से बोलो। कल सुना देंगे सर। आज बुखार आ गया था, कल तुम नहीं आए तो? अगर आप कल नहीं आए तो ठीक है, ये कह रहा है कल आऊंगा और बुखार आ गया था, सुना दूंगा कल। बैठ जा। नेक्स्ट अगला आ जाओ। अनुज तोमर, गोपी की छत पर, दोनों में रखते हैं, पुलिया पे बीच में।
आप सुनाओ। ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया। जिस अभिक्रिया में ऊष्मा के नहीं जिस अभिक्रिया में ऊष्मा के साथ साथ जिस अभिक्रिया में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी निकलती है उसे ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण उदाहरण याद नहीं है। बिल्कुल भी नहीं है। CO2 C+O2 ये क्या है? तो याद नहीं। मुर्गा बनाएंगे कल से, बना देंगे, कुर्सी बना देंगे, बना दें, उसके ऊपर पिट्ठू लाद देंगे। चल। सचिन तोमर गोपी से, राइट। आप बताओ संचालन तथा विकृत घनता को समझाओ। तो पकड़ो, याद है? सर आज याद नहीं है हमको। आज याद नहीं है? बराबर। आज याद नहीं है हमको। क्यों, कल नहीं आए क्या? नहीं आए थे। आए थे कल? आए थे कल। तो कल जब मैंने आपसे बोला था मैंने आपसे क्यों नहीं याद किया? आप पहले भी डूब चुके हो और फिर से आपको याद नहीं हो रहा था यार, कैसे काम चलेगा? हैं? कल हो जाएगा याद? हैं? बोलो ना कल करेंगे याद। हाँ कल याद करेंगे। तो बोलो, आज छोड़ दो, आज छोड़ दो। इसका तो नाम ही ऐसा है, अल्फा। छत्तीसगढ़ से अल्फा याद है आपको? सिलेबस चैप्टर फर्स्ट याद है साइंस का? सुनाओ। श्वसन एक ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया है, क्यों? सुनाओ। हमारे पास क्योंकि हमारे शरीर में क्योंकि हमारे शरीर में ये श्वास के द्वारा होता है। इसमें ऊष्मा के द्वारा उत्सर्जित किया जाता है। इसमें ऊष्मा ले जाती है, इसे ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं। कुछ भी नहीं, कब बजेगा? कब? सही से याद नहीं है, आपने झूठ बताया, गलत क्वेश्चन। क्या आपको पता नहीं था? कल पूछूंगा मैं ऐसे करके, पता सुबह से बता आपको, तो फिर क्यों भूल गई फिर आप? जल्दी बोलो। कोई कारण? कारण ये कि आपने याद नहीं किया है, तो फिर कैसे भूल गई आप? नेक्स्ट पूछे अगला। विकृत घनता को समझाओ। विकृत घनता को नहीं वसायुक्त खाद्य पदार्थ वसायुक्त खाद्य पदार्थ जो इसमें गंध आने लगती, इसमें गंध आती है, जो अपने आदि को बदल लेता है। उदाहरण जैसे चिप्स की फैक्ट्रियों में चिप्स की थैलियों में ऑक्सीजन की जगह नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, जिससे यह इसमें गंध ना आए और ये साफ सुथरा रहे। अगर ये 2 नंबर का क्वेश्चन होता मैं इसमें आधा नंबर दूंगा आपको, और वास्तव में वो भी दोगे आधा, 1 नंबर मिलेगा बस, पूरा नहीं मिलेगा। सही नहीं सुना है आपने। तैयारी अच्छे से करके आओ, पहले ट्रेंड होकर के। समझ में आ रही बात? ऐसे काम नहीं चलेगा। अंजलि गुर्जर महुरी से, आपको याद है? क्यों याद नहीं? कल नहीं आई थी आप? हाँ, कल नहीं आई थी, कल याद हो जाएगा आपको। आज की तारीख में छोड़ दिया जाता है आपको, कल से बिल्कुल नहीं छोड़ा जाएगा, ध्यान रखना। बैठ जाओ। अंजलि बघेल इटोरा से, याद है आपको? कल आई नहीं थी आप, कल याद कर लेंगे अगले दिन, यानी 20 तारीख को याद करना है अगले दिन। कल का मतलब 20 तारीख को, कल तो चलती रहेगी, 20 तारीख बार बार नहीं होगी फिर, ठीक है? पक्का चैप्टर 2 याद करके लाना है पूरा। हट जाओ, नेक्स्ट आ जाओ। सोनम बघेल इटोरा से, याद है आपको? क्या थोड़ा थोड़ा याद है इसे? आप सुनाओ। देखते हैं बच्चे कितने एक्टिव है, कौन क्या कर सकता है। फ्यूचर आपका यही तय हो जाता है कि आप वास्तव में कुछ करेंगे भी कि ऐसे ही बिल्कुल जीरो रहेंगे आप। यहाँ आपका तय यही से क्लियर होने लगता है। यहाँ से आप ये सुनाओ, द्विविस्थापन अभिक्रिया को उदाहरण देकर के समझाइए। याद है आपको द्विविस्थापन अभिक्रिया? पेपर में आने के चांसेस के क्वेश्चन निकल चुका है भैया। कहाँ से निकलता है? भोपाल से। अब बस मुरैना आ गया, अब आने वाला एग्जाम सेंटर मिलेगा। द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण देकर के समझाइए।
याद है आपको? तो सुना बोलो। ये वाला याद नहीं दूसरा वाला याद है? विस्थापन सुना दो। है सर, वो पहले दूसरे वाले याद है, वो तो बहुत सिंपल है। तीसरे सही दे मेरे को। दे दो, पहले कैसे नहीं चलेगा बेटा? पेपर तुम्हें पूछ के नहीं आएगा, पेपर में जो आना है वो सिलेबस में से आएगा। तुम ये कहोगे ये नहीं इसके याद आएगा, हम दूसरे क्वेश्चन लिख देंगे, बिल्कुल नंबर नहीं मिलेंगे। बोर्ड क्लास है ये, सही से याद करना पड़ेगा। अब टाइम नहीं है, अगर आपने 20 क्वेश्चन भी याद करे पूरी फेयर में से तब भी आप पास हो जाएंगी, गारंटी दे रहा हूं मैं। ऐसे ही मैं कह रहा हूँ विस्थापन अभिक्रियाओं के टाइप मिलेंगे। अभिक्रियाओं के जो प्रकार है, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, उन अभिक्रियाओं के प्रकार से एक क्वेश्चन जरूर आएगा 4 नंबर का, थोड़ा बहुत नहीं 4 नंबर का। और अगर आपको नहीं है याद तो मैं कुछ नहीं कर सकता, कोई भी कुछ नहीं कर सकता। समझ में आ रही बात? अभिक्रियाओं के प्रकार मैं हर चैप्टर में ऐसे क्वेश्चन बताऊंगा, हर वीडियो के अंदर इंपोर्टेंट क्वेश्चन यही है और ये मिलेंगे आपको, देख लेना। इसलिए जो स्कूल से और कोचिंग से बच्चे आते हैं वो एकदम चेहरे पे लाइट सी उनकी महकती हुई आती है खुशियां, क्योंकि उनका क्वेश्चन एक भी नहीं छूटता। यही है इस, और ये फेयर जो बनाई है मैंने, इसमें आपको मैंने नोट्स बना के दे दिया है। उस क्वेश्चन से 4-5 साल हो गए, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं गया है, अभी तक एक क्वेश्चन बाहर नहीं गया, एक ओटी की औकात नहीं कि बाहर चली जाए वो। अब ये मानो मेरी मेहनत है, मेरा संघर्ष है, जो मैंने आपको चार्ट छूट के रख दिए फेयर, उसमें क्वेश्चन भी आया नहीं है कि ओवर क्वेश्चन हो, ऐसा भी नहीं है। हर चैप्टर में 15, 12, 20 तो लास्ट हो जाता है, 15, 12, 15 क्वेश्चन रखे हैं बस, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है उसमें, 8 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन हर चैप्टर में बस, उनसे बाहर नहीं जाता। अब तुमसे वो भी नहीं करे जाते तो मत करो आप, फिर तो आप रह जाओगे। कल से हो जाएगा, कल पक्का देखते हैं, कल चैप्टर 2 है आपका, ठीक है? चलो बैठ। बीरबल तोमर जो भी क्वेश्चन भूल गए थे वो दोबारा सुनाने आ गए कि याद हो गया, मतलब ये कह रहे हैं बेइज्जती हो जाएगी सर, बिल्कुल। तो अब की बार मैंने कहा सुना के जाए, फिर तो उन्होंने कहा अभी आता हूँ, बस कुछ मिनट लगेंगी। मतलब याद करने में तो तेज है ये बात, कोई अगर ये सुनाएगा तो सिद्ध हो गई, पर ये याद करता नहीं है। इसके लिए उपाय मैं कुछ सोच लूंगा, और मेरा उपाय बड़ा खतरनाक उतरेगा तेरे ऊपर। सुना, संचारण और विकृत घनता को समझा। संचारण, जब कोई धातु अपने आसपास के उपस्थित अम्लार्द्रता के संपर्क में आती है तो वह संचारित हो जाती है, जैसे लोहे की वस्तु पर जंग लगना, तांबे और चांदी की वस्तुओं का मलिन होना। विकृत घनता, जब कोई धातु अपने आसपास उपस्थित ऑक्सीजन से क्रिया कर ऑक्सीजन हो जाती है। हाँ, वसायुक्त खाद्य पदार्थ उपस्थित ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्सीजन हो जाता है, वह अपना रूप, रंग, गंध तथा स्वाद में परिवर्तन कर लेता है। जैसे चिप्स की थैलियों में ऑक्सीजन की जगह नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। मतलब याद तो तुम कर सकते हो पर तुम याद करते नहीं हो, और ऐसा अब मत करो। आपके पास समय नहीं है, समय बहुत कम है। और एक मेरी रिक्वेस्ट मान ले कि नौता 1 महीने के लिए छोड़ दे, ये जिंदगी में बहुत मिलेंगे, लेकिन 10th में परसेंट बनाने का मौका एक ही बार मिलेगा, फिर दोबारा फेल होके मिलता है फिर तो वो मौका अच्छा नहीं होता कि दूसरी बार फेल होके बनाई है। 1 महीने 1.5 महीने के लिए बिल्कुल पाबंदी लगा दे कि बिल्कुल नहीं खाना, घर पे करवा लूंगा जो खाना। तो तेरे मम्मी पापा बहुत तुझे लाड़ करते हैं, तू जो मांगे वो बना के देते तुझको, तो फिर यार ऐसा क्यों कर रहा है उनके साथ? सही है ना? चल ठीक है, नेक्स्ट। अगले दिन हम पूछेंगे चैप्टर 2, और इसमें एक कृष्णा राजावत है जो कह रहा है मैं 9th का सिलेबस कर रहा हूँ, मैंने डायरेक्टर सर से बात की है, इसका मैं चर्चा करूंगा तेरी ऑफिस में कि दिक्कत क्या है तुझे। और कोचिंग की वीडियो आएंगी कोचिंग के चैनल पर, ये वाली वीडियो आएंगी सत्यम इंटरनेशनल स्कूल के चैनल पर, ठीक है? सब्सक्राइब कर लेना उसको और बेल आइकन दबा देना, जिससे कि मिलता रहेगा नोटिफिकेशन आपको साथ साथ में। और कोचिंग की वीडियो में ये होगा कि मैं उन बच्चों से कोई भी क्वेश्चन पूछूंगा, वो ऐसे समझाएंगे जैसे कोई टीचर बता रहा है, और मैं उनसे मैथ के क्वेश्चन पूछूंगा चैप्टर बाय चैप्टर, और वो हर क्वेश्चन को टीचर की तरह कराएंगे, बोर्ड पर टीचर की तरह कराने का प्रयास करेंगे। कोई बच्चा अच्छे से समझा पाएगा, कोई बच्चा नहीं समझा पाएगा, और मैं एक ही क्वेश्चन को बार बार नहीं पूछूंगा, और ना ही उन्हें पहले से बताऊंगा कि मैं ये क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल एकदम ईमानदारी से कहीं भी कोई भी क्वेश्चन पूछता जाएगा, और उनकी तरह ट्रेनिंग हो रही है। ऐसे मानो एज ए टीचर की फॉर्म में मैं ट्रीट करूंगा एग्जाम में, मुझे चाहिए आउट ऑफ 100 से 100 नंबर लाने हैं मुझे बस। अब देखते हैं, अगर वो यहाँ पास हो रहा है तो वहां भी पास होगा, यहाँ फेल हो रहा है तो वहां भी फेल होगा, सीधी बात है। यूट्यूब पर रोज वीडियो मिलेगी आपको, आज या कल से स्टार्ट हो जाएंगी चैप्टर 1 फिर चैप्टर 2, और जो वीडियो में सवाल आएंगे उन सवालों को तुम देखना पेपर में उठा करके, वही सवाल पेपर में मिलेंगे आपको।
जो वीडियो में बच्चा कर रहा होगा वही सवाल पेपर में मिलेगा उसको, तो वीडियो स्किप मत कर देना, ध्यान से सीखना उस सवाल को। मैं एक चैप्टर से 5, 7 या 10 सवाल मैक्सिमम करवाऊंगा। कितने सवाल? 10 सवाल मिनिमम करवाऊंगा, और 10 सवाल में से तुम देख रहा उसमें से फंस जाएगा सवाल, सेम टू सेम वही छाप देना पेपर में। इससे ज्यादा और क्या करेंगे आपके लिए। और आप भी परसेंट नहीं बनाई तो डूब मरो चुल्लू भर पानी में, इससे ज्यादा और कोई उपाय नहीं हो सकता। ठीक है ना? घर जाके भी देख सकते हो, शाम को देख सकते हो, फिर तो जब भी समय मिले तब देख सकते हो। और कोई ये कहे कि मैं कल देख लूंगा, कल देख लूंगा, कल कभी आती नहीं है, एक साथ पेपर मिलेगा फिर तो अब देख ले, और पेपर में पढ़िया करना बैठ के आराम से। सही है? तो अब दोनों चैनल तो आपको दोनों सब्सक्राइब हो गई, तो दोनों पे आप देख लेना, वीडियो मिलती रहेंगी। और कोई हल्के में ले तो लेता रहे, बाद में एग्जाम में देख ले। और कोई कहे मैं तो 9th में हूँ, इस साल तो ये है, अगले साल कुछ और होगा, मैं पैटर्न से सवाल पूछूंगा, पैटर्न से। और पैटर्न वो हर साल रहता है, एग्जाम में 2-3 साल बाद, 4 साल बाद चेंज करता है पैटर्न, हर साल 3 साल एक ही पैटर्न पे सवाल पूछता है। तो पैटर्न से सवाल पूछेंगे, ना कि फेस टू फेस सवाल। तुम देख लेना वहां पर कि किस तरह की, वो कोचिंग वाली वीडियो अलग और क्लास वाली वीडियोस अलग चलेंगी। ठीक है? ये वाली कहाँ मिलेगी आपको? ये वाली वीडियो सत्यम इंटरनेशनल स्कूल के चैनल पर मिलेगी, वहां फेसबुक पर मिल जाएगी, हो सकता है उसे भी मिल जाए। ठीक है? चलो।